देख पिला माने आज हम पढ़ा जीव विज्ञान षष्ठ अध्याय जनन। कौन पढ़ा जनन देखो इंग्लिश रे कौन कहते रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तुम्हें एवं जाए 9th क्लास रे भी जनन पढ़ी तो जनन उपर तुम किसी तुम माइंड रे किसी आइडिया थिबो तो मुझे 10th क्लास रे आमे आउ किछि एक्स्ट्रा ही ता विषय रे पढ़िबा। देखो तुमे जो जीव देखुच सब जीव मानकर किछि किछि सेही जीव मानकर किछि नुआ जीव सृष्टि देखुच देखि पाछ कि नाही। तो जीव मानकर गोटे विशेषत्व हेउची जनन बा प्रजनन। तो जनन कोन प्रत्येक जीव निज परी एक जीव सृष्टि करी निजर वंश वृद्धि बा वंश रक्षा करि थांती जहाको के कहा जाए जनन। तुमे डेली देखिथिबो एमती लाइफ रे भी तुम रियल लाइफ रे देखिथिबो जेमती कि गोटे परिवार रे जेतेबेले गोटे कोनोसी किछि संतान होउ न थाए तो कोन कहंती जे ताको वंश रक्षा करिया पई पिला जन्म करंती बा संतान प्राप्त हुअंती कहंती। तो सेई जो हुए गोटे जीव ता निज परी आ गोटे जो जीव सृष्टि करूची कौन पाई करुचे ना निजर वंश वृद्धि पाई बा वंश रक्षा पाई। तो सेही प्रोसेसटा को आमे कौन कहा जाए कहंती जनन बा रिप्रोडक्शन बोली कहू। तो मन रखिलो कौन जनन कहा कहा जाए प्रत्येक जीव निज परी एक जीव सृष्टि करी निजर वंश वृद्धि बा वंश रक्षा करी थांती ताहाकू कौन कहा जाए जनन। जीव मानकर एक विशेषत्व मेन विशेषत्व है ही जनन। देख तुम्हें एवं जाए पढ़ीच पोषण शोषण ए सब गोटे गोटे कौन जीवन प्रक्रिया बोली पढ़ीच तो सेमिति जनन मध्य गोटे जीवन प्रक्रिया। तो एथिरे तुम मन रखिल कौन गोटे पॉइंट मन रखिल प्रत्येक जीव देख प्रत्येक जीव निज परी जीव सृष्टि करिथांती सृष्टि करी निजर वंश वृद्धि बा वंश रक्षा करी थांती ताहाकू कौन कहा जाए ताहाकू जनन कहा जाए। तो बुझिपारे एटा जनन क्या कहा जाए ना प्रत्येक जीव निज परी एक जीव सृष्टि करी निजर वंश वृद्धि बा वंश रक्षा करिथांती ताहाकू ही जनन कहा जाए। पोषण रेचन शोषण यही जेमिति गोटे गोटे जीवन प्रक्रिया सेमिति रेचन मध्य गोटे जीवन प्रक्रिया किंतु पोषण शोषण रेचन ए सब जीवन प्रक्रिया बंची रहिबा पई एकांत आवश्यक किंतु जनन बंची रहिबा पई आवश्यक नुहे बा अपरिहार्य नुहे। समय स्रोत रे निज जाति स्थिति और निरवच्छिन्नता बजाय रखिबा पई एहा एक अपरिहार्य प्रक्रिया। बुझी पालो सेटा कोन कहीं ना देख जदि पोषण शोषण रेचन ए सब जीवन प्रक्रिया न हेबो तो जीव बंचिबा संभवपर हेबनी। तो बंचिबा पई से सब प्रक्रिया निहाती आवश्यक किंतु बंचिबा पई जनन आवश्यक एहा नुहे। जननटा कौन पाई आवश्यक ना आमर निज जातिर स्थिति रखिबा पई निज जेमति कि कहली वंश वृद्धि तर तुम बापा माँ तांकर जदि तुमे न संतान न हेबो तो तांको वंशटा रहिबो कि रहिबनी। तो तमर पुणी नेक्स्ट जेनेरेशन जेमति आसीबो तो तम वंश से वृद्धि करिवो तमे तो आउ कहार वंशर वृद्धि करि परिबनी ना। तो निज वंश वृद्धि जेमति गोटे गाई तो सी तार जेतेबेले जनन बा प्रजनन हेबो तो तांकर जाति तांकर स्थिति रहिबो। तो सेमिति निज जातिर स्थिति निरवच्छिन्नता बजाय रखिबा पाई जनन एकांत आवश्यक बा अपरिहार्य। तो वंश रक्षारे एही प्रक्रियार महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मन रखिल तो वंश वृद्धि बा वंश रक्षारे जननर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तो एबे पर्यंत बुझिपाल जनन कौन गोटे ये मन रखिब प्रत्येक जीव निज परी जीव सृष्टि करी निजर वंश वृद्धि बा वंश रक्षा करिथांती ताहाकू कहा जाए जनन। एबे देखिबा जो जनन ए जनन केते प्रकार देखो मेनली जनन दुई प्रकार केते प्रकार दुई प्रकार कौन कौन अलिंगी जनन लिंगीय जनन।
अलिंगी जनन लिंगीय जनन। मन रहा जनन केते प्रकार जनन दुई प्रकार कौन कौन अलिंगी जनन और लिंगीय जनन। अलिंगी जनन इंग्लिश कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ लिंगीय जनन रिप्रोडक्शन कौन इंग्लिश टर्म कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख मेनली बहुत कम जीव मान क्षेत्र में अलिंगी जनन देखा जाए किंतु अनेक क्षेत्र में लिंगीय जनन देखा जाए। वंश विस्तार हेउथिबा बेले अन्य केतेक जीवरे उभय उपाय वंश वृद्धि घटी थाए। तो बुझल किछि हेले अलिंगी जनन अनेक हेले लिंगीय जनन आउ किछि किछि अछंती जो माने कि बोथ माने अलिंगी भी करिथांती लिंगीय जनन भी करिथांती। तो अनेक जीव केवल लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार होउथिबा बेले अन्य केतेक उभय उपाय वंश वृद्धि करिथांती। ताहा छड़ा बहु उद्भिद रे अलिंगी जनन माध्यम रे वंश वृद्धि होइथाय। तो ए जो अलिंगी अंगीय जनन जोटा देख एटा हला अलिंगी जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिंगीय जनन कोन हला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उद्भिद मान क्षेत्र में कौन होता है अंगीय जनन जोटा को कौन कहा जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन कहता है अंगीय जनन। देख अंगीय जनन ता इंग्लिश रे कौन कहा जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एटा केउथरे हुए उद्भिद एटा उद्भिद मान क्षेत्र में ए अंगीय जनन बा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो एबे हम डिटेल्स रे कौन पढ़िबा अलिंगी जनन। कौन देखिबा अलिंगी जनन। देख अलिंगी जनन अलिंगी जनन कौन देख अलिंगी जनन प्रक्रिया रे साधारणतः अणुजीव समेत केतेक निम्न श्रेणी उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाता है। मन रखिबो अलिंगी जनन जो एटा बहुत निम्न जेमति कि आमर कौन रोचंती अणुजीव नीलहरी शैवाल एमति माने अणुजीव लेवल एटा मन रखिबो अलिंगी रे अणुजीव मैं निम्न मानर जीव जोटा से माने ही यही प्रक्रिया रे अलिंगी जनन प्रक्रिया रे जनन करिथांती। तो यही प्रक्रिया रे मातृकोश बा जनक कोश विभाजित हेबा फल रे अपत्य कोश बा अपत्य जीव सृष्टि होइथाय। तो देख आउ गोटे कथा मन रखिबो अलिंगी जनन रे जेउ जनन क्रिया समय रे लिंगीय कोश मानकर मिलन घटी न थाए अलिंगी बुझि पाछो अलिंगी। तो लिंगीय कोश मानकर देख लिंगीय कोशर मिलन घटी न थाए। मन रहा यहाँ मन रखिबो अलिंगी जनन रे लिंगीय कोश मानकर मिलन घटी न थाए किंतु लिंगीय जनन रे लिंगीय कोश मानकर मिलन घटी थाए। डिफरेंस बुझी पाल अलिंगी जनन रे लिंगीय कोश मानकर मिलन घटी न थाए लिंगीय जनन रे लिंगीय कोश मानकर मिलन घटी थाए किंतु केवल मातृकोश विभाजित हेबा द्वारा अपत्य कोश जात हुए बा जीव सृष्टि हुए ताहाकू अलिंगी जनन कहा जाए। देख जो लिंगीय कोश कौन गोटे पु जुग्मक अच्छी स्त्री जुग्मक अच्छी तो सहीटार ही जो लिंगीय कोश से कह जाऊँर ही रिप्रोडक्शन होची जोटा कि आमको लिंगीय कोशर जो मिलन घटवा फल होची। तो ये जो अलिंगी जनन रे सेटा हमर लिंगीय जनन होची अलिंगी जनन रे कौन होची लिंगीय कोशर मिलन घटुनी तो ता फल कौन होची सेठी जोटा हमर मातृकोश रहउची तो मातृकोश विभाजित हो जाए अपत्य कोश रे। देख एटा जदि हमर गोटे मातृकोश हैला देख एटा हमर मातृकोश रहला तो ए विभाजित हो जाए कौन विभाजित हो जाए अपत्य कोश रे बा अपत्य जीव सृष्टि हुए। कौन रे डिवाइड है बुझी पाल अपत्य कोश कौन है अपत्य कोश। तो बुझी पाल एथर लिंगीय अलिंगी जनन कौन अलिंगी जनन रे लिंगीय कोशर मिलन घटी न थाए किंतु केवल मातृकोश विभाजित होगा फल अपत्य कोश सृष्टि हुए और बा अपत्य जीव सृष्टि हुए। यही समविभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस किंबा एमाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। मन रखिबो ए जो विभाजन हेउची मातृकोश कौन समान विभाजन है विभाजित होगी कौन है अपत्य कोश बा अपत्य जीव सृष्टि है
तो यह कौन होची समविभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस बा एमाइटोसिस बोली कहा जाय थाए। बहुकोषी जीव मानक ठारे अलिंगी जनन एही सरल विभाजन प्रक्रिया ठारू सामान्य भिन्न तेबे एही जीव मानकर जनन कोष बोली किछि न थाए। तो बुझि पालो तेनु अलिंगी जनन रे जो माने करथांती सेमानकर किछि जनन कोष बोली किछि न थाए। सेतपय सेमानकर मातृकोष विभाजित होइकी होई जाय अपत्य कोष तापरे जीव सृष्टि होई जाए। तो बुझि पालो अलिंगी जनन कोन मेनली मन रखिलो अलिंगी जनन केउ मानक क्षेत्र रे था अणुजीव बा निम्न मानर जीव मानक क्षेत्र रे होई थाए। आउ कौन मन रखिल एथिरे लिंगीय कोषर मिलन घटी न थाए। आउ कौन जाने मातृकोष विभाजित हुए केउथिरे विभाजित हुए अपत्य कोष रे विभाजित होबा फଳରେ तो अपत्य जीव सृष्टि हुए। देन नेक्स्ट पढ़िबा लिंगीय जनन। देखो पिला माने एबे जाय बुझले फर्स्ट जनन कौन जननर प्रकार कौन देखले दुईटी जनन प्रकार कौन कौन अलिंगी जनन आ गोटे लिंगीय जनन। तो अलिंगी जनन बुझले अलिंगी जनन पर एबे हमें पढ़िबा लिंगीय जनन। लिंगीय जनन देखो लिंगीय जनन रे कौन अछि लिंगीय जनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करुथिबा जीव मानकर शरीर रे मेनली दुई प्रकार कोष थाए। देखो लिंगीय जनन जो जीव माने करंती तांको जीव शरीर रे दुई प्रकार कोष थाए। केते प्रकार दुई प्रकार कौन कौन थाए गोटे हला कायिक कोष आ गोटे हला जायक कोष। फर्स्ट हला कायिक कोष बा ताकू कौन कहंती सोमाटिक सेल। देन सेकेंड रे कौन आसला जायक कोष ताको इंग्लिश में कौन कहंती जर्म सेल। बुझी पालो लिंगीय जनन करुथिबा जीव मानक शरीर रे दुई प्रकार कोष देखा जाए कौन कौन गोटे हला कायिक कोष बा सोमाटिक सेल सेकेंड हला जायक कोष बा जर्म सेल। ए जो कायिक कोष एटा जो क्रोमोसोम थांती ता केमिति थाए मन रखिबो एटा 2n रे किंतु जायक कोष रे कौन हुए सेटा n मन रखिबो एटा कायिक कोष रे 2n जायक कोष रे n। देन एबे पढ़िबा हमें कायिक कोष कौन देखो ए कायिक कोष पढ़िबा कायिक कोष देखो फर्स्ट कायिक कोष रे गुणसूत्र संख्या गोटे निर्दिष्ट जातिर समस्त जीव मानक क्षेत्र रे समान संख्यक होई थाए। बुझी पालो काहे देखो ए जो कायिक कोष कौन 2n माने सेटा दुई द्वारा विभाज्य हेउथिबो आउ कौन हेइथिबो ना जो जीव मानक शरीर जो कोष रे तार समान संख्या रे थिबो। बुझी पालो कायिक कोषर गुणसूत्र संख्या गोटे निर्दिष्ट जातिर समस्त जीव मानक ठारे समान परिमाण रे थाए। कौन थाए समान परिमाण रे थाए समान परिमाण रे थाए। तापरे एटा दुई द्वारा विभाज्य तेणु ताकू कौन कहा जाए दुई द्वारा विभाज्य हेउतिबारु ताकू कौन कहा जाए डिप्लॉयड। मन रखिबो एटा दुई द्वारा विभाज्य तो ताकू कौन कहा जाए डिप्लॉयड। ताकू केमिति सूचित करा जाए 2n रे सूचित करा जाए। केमिति सूचित करा जाए 2n रे सूचित करा जाए। जेमिति गोटे एग्जांपल मनुष्यर गुणसूत्र संख्या केते 46 बुझी पालो तो सेमिति मकार केते गुणसूत्र संख्या 20 बुझी पालो तो एहिया को 2n संख्यक गुणसूत्र रे सूचित करा जाए। एही कोष गुड़िक केउथिरे सहाय्य करंती शरीरर गठन वृद्धि और मरामती रे पाई उद्दिष्ट बा सेथिरे सहाय्य करंती। मन रखिबो शरीरर वृद्धि विकास और मरामती पाई उद्दिष्ट बुझी पारल। तो कायिक कोष कौन जान लो कायिक कोष रे गुणसूत्र संख्या गोटे निर्दिष्ट जातिर जीवर समान
संख्यक होता है तापर यह 2 द्वारा विभाज्य होता है तेणु ताको डिप्लॉयड कहा जाए तो केमथि सूचित करा जाए 2n रे सूचित करा जाए आउ यह शरीर वृद्धि विकास और मरामती पाई उद्दिष्ट तो बुझी पाल कायिक कोश देन नेक्स्ट पढ़िबा जायक कोश जायक कोश कोन देखो पुरुषर शुक्राशय स्त्रीर डिम्बाशय और जो सपुष्पक उद्भिद अच्छी सपुष्पक उद्भिदर फूल जो फूलर केशर रे थिबा फलक ओ सॉरी फलिका और परागरे थिबा मेगास्पोर मातृकोशर 2n संख्यक गुणसूत्र थाए जो पुरुषर मन रख पुरुषर शुक्राशय स्त्रीर डिम्बाशय सपुष्पक उद्भिदर तार फूलर केशर रे पराग और फलिका रे मेगास्पोर मातृकोश रे 2n संख्यक गुणसूत्र थाए जेउटा से 2n संख्यक गुणसूत्र ताहा परवर्ती समय रे क्रम विकास हेई विभाजन फल रे सेतिरु कोन सृष्टि हुए जुग्मक सृष्टि हुए एटा विभाजन हेला परे देखो क्रमशः यह विभाजन हेबा परे कौन सृष्टि हेबो जुग्मक जुग्मक सृष्टि होता है 2n संख्यक जो गुणसूत्र थाए ता क्रम विकास फल विभाजन फल जुग्मक सृष्टि हुए यही जुग्मक एक गुण बा n संख्यक गुणसूत्र थाए तेणु ताकू कौन कहा जाए हाप्लॉयड सेठी 2n संख्यक थिला तो ताकू कहा जाउतला डिप्लॉयड एठी ए जो जुग्मक आसीबा परे ए जुग्मक रे केते संख्यक होई जिवो n संख्यक गुणसूत्र n संख्यक गुणसूत्र तो तेणु n संख्यक थिबारु ताकू कौन कहा जाउची हाप्लॉयड ताकू कौन कहा जाउची हाप्लॉयड मन रखिबो जो कायिक कोश रे 2n संख्यक गुणसूत्र थाए तेणु ताकू कहा जाए डिप्लॉयड किंतु जायक कोश रे विभाजन फल रे जुग्मक हेबा फल जुग्मक रे परिणत हेबा परे जुग्मक रे n संख्यक गुणसूत्र थाए तेणु ताकू कौन कहा जाए हाप्लॉयड मन रहला तो एग्जांपल देखो जेमिति कायिक कोश रे देखितलो मनुष्यर गुणसूत्र केते होतला 46 मकार केते थिला 20 तो एठी जदि एग्जांपल देखिबा मनुष्यर देखो एग्जांपल ले मनुष्यर जुग्मकर गुणसूत्र गुणसूत्र केते हो जिवो 23 कि नहीं जुग्मकर देखो मनुष्यर जुग्मक जायक कोश रे कौन होची जो विभाजन 2n गुणसूत्र विभाजन होई क्रम विकास विभाजन हेबा फल रे जुग्मक रे परिणत हैला बा जुग्मक सृष्टि हैला जुग्मक सृष्टि जो हबो सेतरे केते संख्यक गुणसूत्र थिबो n संख्यक गुणसूत्र थाए तेणु ताको कोन कहा जाए हाप्लॉयड कहा जाए तो एग्जांपल ले मनुष्यर जुग्मक रे गुणसूत्र केते थाए 23 संख्यक गुणसूत्र थाए सेमिति मकार केते हबो मकारे थाए केते मकार जुग्मक रे 10 संख्यक गुणसूत्र थाए तो बुझी पाल कि नहीं जायक कोश रे फर्स्ट कौन थाए मन रखिल पुरुषर शुक्राशय स्त्रीर डिम्बाशय और सपुष्पक उद्भिदर फूलर केशर रे थिबा पराग और फलिका रे जो मातृकोश थाए मेगास्पोर जो मातृकोश रे 2n संख्यक गुणसूत्र थाए ताहा क्रम विकास फल रे विभाजन होई जुग्मक सृष्टि हुए जुग्मक रे n संख्यक गुणसूत्र थाए तेणु ताकू हाप्लॉयड कहा जाए तो एग्जांपल ले मनुष्यर जुग्मकर गुणसूत्र संख्या केते 23 तो सेमिति मकार केते 10 बुझी पालो देन नेक्स्ट देखिबा ये जो n संख्यक गुणसूत्र रहिला तो n संख्यक गुणसूत्र थिबारु ताकू कोन कहा जाउची जायक कोश एतिके बुझी पारलो देन नेक्स्ट कहूची n संख्यक गुणसूत्र विशिष्ट एही कोश को बा जुग्मक को बुझी पारलो जो 2n रु n हैला तो विभाजन हेबा फल रे हैला से जो 2n रु विभाजन होई कि जो जुग्मक को सृष्टि हैला कौन सृष्टि है जुग्मक यही जुग्मक को कौन कह जायक कोश मन रखिबो कौन कह जाए जायक कोश
तो बुझिपाल एन संख्यक जो एन संख्यक गुणसूत्र विशिष्ट यही कोष बा युग्मक को जायक कोष कह जाए। जायक कोष गुड़िकरू शुक्राणु बा डिंबाणु जात होइथांती। एई जो जायक कोष बा युग्मक एइथिरु कोन जात हुअंती शुक्राणु बा डिंबाणु। शुक्राणु बा डिंबाणु बुझिपाल शुक्राणु बा डिंबाणु जात होइथांती। ताहा केउथिरे सहाय्य करंती वंश वृद्धि करिबारे सहाय्य करंती। वंश वृद्धि करिबारे सहाय्य करंती। मन रहा तो युग्मक को जायक कोष कह जाए। तो जायक कोषरु शुक्राणु बा डिंबाणु जात होता है ताहा वंश वृद्धि करिबारे सहाय्य करिथांती। तापर नेक्स्ट देख जो जायक कोष रे जो दुईटी विपरीत लिंगीय युग्मक देख युग्मक है दुई प्रकार कौन कौन गोटे है पुयुग्मक पुयुग्मक आ गोटे स्त्री युग्मक पुयुग्मक स्त्री युग्मक से कौन दुईटी विपरीत लिंगीय ए दुईटी विपरीत लिंगीय हेले गोटे पुयुग्मक गोटे स्त्री युग्मक दुईटी विपरीत लिंगीय युग्मक रे थिबा गुणसूत्र जनन प्रक्रिया समय रे परस्पर सहित मिलित होई युग्मज गठन करंती। तो बुझिपाल दुईटी विपरीत लिंगीय युग्मक जनन प्रक्रिया परे मिलित होई कौन गठन करंती युग्मज। मन रखिबो कौन गठन करंती युग्मज। एटा हला युग्मक दुईटी युग्मक विपरीत लिंगीय युग्मक मिसी जनन प्रक्रिया माध्यम रे कौन गठन करंती युग्मज गठन करंती युग्मज गठन करंती। एही युग्मज रे 2n संख्यक गुणसूत्र रही थाए। बुझिपाल एठी कौन थाए 2n संख्यक गुणसूत्र संख्यक देख ए जो पुयुग्मक और स्त्री युग्मक पुयुग्मक रे गुणसूत्र संख्या केते n स्त्री युग्मक रे गुणसूत्र संख्या केते n तेतेबे जनन प्रक्रिया रे मिसिकी जो युग्मज सृष्टि होबो तो ये n मिसिले भी 2n होची कि नाही। तो दुईटी युग्मक विपरीत लिंगीय युग्मक बा पुयुग्मक स्त्री युग्मक जनन प्रक्रिया रे मिलित हेबा फल रे जो युग्मज सृष्टि हेबो तो सेतिरे केते संख्यक गुणसूत्र थिबो तो पुणी पलि आसला ना से 2n संख्यक गुणसूत्र सेठी फर्स्ट कौन देख 2n संख्यक गुणसूत्र क्रमश विभाजन होई युग्मक सृष्टि हुए बा ताको कौन कह जाए जायक कोष कह जाए। तो तापर एठी पुयुग्मक और स्त्री युग्मक दुईटी विपरीत लिंगीय युग्मक जनन प्रक्रिया माध्यम रे मिसिबा फल रे कौन सृष्टि करछंती युग्मज सृष्टि करछंती। ए युग्मज रे 2n संख्यक गुणसूत्र थाए। बुझिपाल तो एथिरे युग्मक पुयुग्मक रे n संख्यक थाए स्त्री युग्मक रे n संख्यक थाए मिसिकी जो युग्मज सृष्टि होला सेतिरे 2n संख्यक गुणसूत्र थाए। देन नेक्स्ट आसीबो समयुग्मन असम युग्मन। एतिके बुझिपाल कायिक कोष कौन जायिक कोष कौन तापर कौन बुझिल पुयुग्मक स्त्री युग्मक मिसिबा परे कौन सृष्टि होउची सेतिरु युग्मज सृष्टि होउची। तो पुयुग्मक और स्त्री युग्मक रे n संख्यक गुणसूत्र थाए जनन प्रक्रिया रे मिसिबा फल रे जो युग्मज सृष्टि हुए से युग्मज रे 2n संख्यक गुणसूत्र होई जाए।